अच्छा, आजकल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इसके अलावा ब्रांड्स हैं, इवन जो सियासी जमातें हैं, वो भी चाहती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमारा अच्छा कनेक्ट रहे, क्योंकि वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। आप समझते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं? सर्टनली दे आर। ओके। आप उसका एक छोटा सा पैरामीटर देख लें। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो आपको पसंद हो उसका चैनल उठाएं और उसके व्यूज देख लें। आप किसी भी बड़ पाकिस्तान के लीडिंग मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल उठाएं, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें और उनके हुँ, व्यूज देख लें। देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहानी कहाँ जा रही है। दिस हुँ, इज नॉट कि वो चैनल अच्छा नहीं है। सिलसिला ये है, अवाम का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हुँ, अवाम बदल रही है, अब लोग डिजिटल पे जा रहे हैं और डिजिटल पे लोगों को कंटेंट नहीं चाहिए। ये चीज़ शायद पाकिस्तान के मसाला चाहिए है उन्हें। मसाला तो चाहिए, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? ओके। प्रॉब्लम ये है, व्हाट आई थिंक इज़, मेरा मेरा जो अंदाज़ा है, ये हुँ, कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। सर्टेनली रिसोर्सेज़ हैं, टेलीविज़न चैनल है, कंटेंट अच्छा बनाते हैं। सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं चलता है। सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्स्ट चलता है कि ओके। कौन कह रहा है, उसका अपना ओपिनियन क्या है। अगर मैं बताऊँ कि जी मैं समा टेलीविज़न ऐसे है और वैसे और ये डिजिटल शो है, दे आर हुँ, नॉट इंटरेस्टेड। पर मेरे साथ क्या हुआ और उस पर मेरा एनालिसिस क्या है, हुँ, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। दे वांट टू हियर व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तो आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं। हुँ, वो कॉन्टेक्स्ट पे कोई काम नहीं करता और कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है एक इन्फ्लुएंसर, एंड दैट्स व्हाई द इन्फ्लुएंसर इज अ हिट। तो हुँ, आज आप अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंपेन उठाकर देख हुँ, लें। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस तमाम लीडिंग पॉडकास्ट में वो गए जो कि उनकी कंपेटिटर नहीं गई। तो जब सोशल मीडिया इतना बड़ा इफेक्ट डालता है, तो पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड कि आगे हुँ। अगली गेम सोशल मीडिया पे होनी है। अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ, उसके लिए मेरे ख्याल से मीडिया कम और ये जो टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं हैं, वो ज्यादा है ये वहाँ पे। ज़्यादा गए थे। दैट्स द सो फ्यूचर। दैट्स द दैट्स द फ्यूचर। फ्यूचर। अच्छा, आपकी बातों से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं, वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैं, इन्फॉर्म्ड कम हैं। तो ये खतरा नहीं है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल है। अब ऐसे में आपके लिए ज़रूरी ये था, पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी ये था कि वो कहीं न कहीं पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करते और जो उनका लाए-अमल है, वो इनको कम्युनिकेट कर देते। अब ये सुनने में लगेगा कितनी अजीब-सी बात है, ये किस तरह होगा, ये लेकिन क्या। सॉरी टू कट यू हाँ, ऑफ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ना। जनाब। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल के लोग सुनना नहीं चाहते। पीपल वांट एक गाना चल रहा हो, आगे स्टेप्स हो रहे हो। दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम, उसको आप कैसे मैनेज आप करेंगे? पैकेज कैसे करते हैं ना, सवाल ये है आप पैकेज कैसे करते हैं? देखिए, हुँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात भी करता हूँ, मैं दज्जाली फितने पे भी बात करता हूँ, मैं सैतानिज़्म पे भी बात करता हूँ, ये सारे बोरिंग टॉपिक्स हैं लोगों के लिए। But to me, it's relevant. Why? Because the reason I am on social media is only one. कि जो चीज़ें मेरे बच्चों को, इमेजिन करें मैं कल मर जाता हूँ, मेरे बच्चों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी, हुँ, उनको कोई तो हो बताने वाला, तो कम से कम मैं छोड़ जाऊँ और एक दिन आएगा जब वो प्रोबेबली 20 साल के 30 साल की एज में से गुजरेंगे इंशाल्लाह, तब उनको एहसास होगा यार हमारा बुड्ढा बाप कहता क्या था, ज़रा सुन लें। हुँ, तो वो वीडियो सुनेंगे तो उनको कुछ एहसास होगा, अरे यार ये बातें तो हमें किसी ने नहीं बताई। तो वो मैं समझ लीजिए कि अपनी डायरी बनाता जा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। तो लोगों के पास वो मौके मौजूद हुँ, हैं। बट यहाँ पर देखने की ज़रूरत ये है कि चाइना में रिसेंटली टेलीविज़न चैनल पे एक एंकर ने दौरान एंकरिंग मेज़बानी के हुँ, दौरान एक लफ्ज़ बोला जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज का नहीं था, इंग्लिश का था। ओके, और उस लफ्ज़ के मुतबादिल चाइनीज़ ज़बान में मौजूद थे। ओके, उस एंकर को फॉर लाइफ बैन कर दिया गया। कि उसने दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर नेशनलिज्म। हुँ, दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर इंटेग्रिटी। अगर इन्फ्लुएंसर्स थे, खालिद अल आमरी रिसेंटली, आपने सुन रखी होगी खबर, यूएई में बैठे हुए अपनी एक पॉडकास्ट कर रहे थे और उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया और उनको कॉल आ गई और वो पॉडकास्ट हट गई। तो पॉइंट क्या है कि आप कंट्रोल तो करते हैं, मैं ये नहीं कह हुँ, रहा कंट्रोल नहीं करते, मादर पिदर आज़ाद कोई मुल्क नहीं चलता, ऐसा ही है। अथॉरिटीज़ के पास कंट्रोल होना चाहिए। बट वेरी कहीं पर इम्पोर्टेंट। पहले एक लाइन तो ड्रॉ करें ना। हुँ, आप डिसेंसी इमोरालिटी कह के लाइन को ड्रॉ नहीं करते, आपके तो बस ठीक है जिसका जो दिल करेगा, भाई हर एक की अपनी मोरालिटी है। हुँ, किसी के लिए स्लीवलेस शर्ट पहनना मोरालिटी है और किसी के लिए इसलिए नहीं नहीं है। है। हुँ, कौन डिफाइन करेगा? तो जब तक आप इन चीज़ों को डिफाइन नहीं करते, आप हुँ, अपने कोर काम से चले जाते हैं। और पेका का कोर काम क्या है? पेका का कोर काम था साइबर क्राइम को रोकना। हुँ, 1,60,000 केसेज़ हैं साइबर क्राइम के, 60% तो एड्रेस भी नहीं हुए अभी तक। आप हुँ। उनको छोड़ के इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लग गए। वो क्या कर रहे हैं? सो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? यही चल अच्छा, रहा है। हमें ये भी बताएँ कि क्यों अब लोग इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं? जो मैं देख रही हूँ, उनको ये लगता है जब वो व्लॉग्स देखते हैं लोगों के,
तो वो उनको लगता है कि यार अच्छा पैसा कमाना तो बहुत आसान है, इधर घर ले रहे हैं, उधर गाड़ी ले रहे हैं, तो इट्स ईज़ी। तो ये क्या इतना ईज़ी मनी है जो लोगों को दिखाया जा रहा है, या इट्स टफ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? इतना इतना आसान नहीं लहू रोना। बात ये है कि इतना आसान नहीं है जितना अच्छा, आसान दिखाया जाता है। क्योंकि मुझे आजकल 6 साल हो गए लोग सोशल मीडिया पे। ठीक है? यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ द नहीं, नहीं, ईज़ी नहीं, वे टू गेट इट्स नॉट दैट ईज़ी। ओके। ये समझने की ज़रूरत, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस नहीं ना। हमने मैंने हैसल कभी कौम को तरबियत देने की कोशिश नहीं की है, और मुझे अफ़सोस भी यही होता है, जब भी आप फेडरल बजट देखते हैं, प्रोविंशियल बजटिंग देखते हैं, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे होते हैं। आज तो बना लिया, नए स्कूल्स बनाएँगे, नई बिल्डिंग, नई सड़कें बनाएँगे। 1 साल बाद वो डेप्रिशिएट होना शुरू होंगी, तो आपको सॉफ्ट पावर भी चाहिए ना, आपको स्कूल में टीचर भी चाहिए। हम उसका बजट नहीं रखते, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है ना कि वो किसी ने देखना नहीं है। बिल्डिंग बनी हुई होगी तो वोट मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर टीचर हायर करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। और यही ऑब्वियसली। प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम एजुकेट नहीं करते कौम को। एजुकेट करने की जरूरत है। पैसा है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। इतना नहीं है जितना सारी दुनिया को पागल जितना बनाया जाता यूट्यूबर्स है। दिखाते हैं कि पैसा है, उतना Let me नहीं give है you one कि हर example. 2 महीनों के बाद घर बन रहे हैं, गाड़ियां ली जा रही हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये हाइलाइट्स में भी लगाया हुआ है, स्टोरीज में भी ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं आते हैं, लेकिन 6 साल हो गए और आज तक शायद ये कि मेरी एडिटिंग टीम की भी कॉस्ट पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, सो इतना नहीं है कि आप कहें कि जी एवरीथिंग विल बी सफाइस्ड विद दैट। ये जो गाड़ियां आती हैं, जो चीज़ें आती हैं ना, ये आती हैं ब्रांड्स की प्रमोशन से, शाउट आउट से, ओके। तो कुछ लोगों को आ जाते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप बनाएंगे और ये जितने हैं ये सब झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, एवरीबॉडी मेक्स मनी। सवाल ये है कि जो आप कमाते हैं, शाउट आउट से कमाते हैं, क्या हर इंसान वहां तक पहुंच सकता है? नाउ दैट वुड बी द क्वेश्चन। नहीं, हर इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। आपको कई साल लगते हैं अपनी कॉस्ट बेयर करते हुए, कॉस्ट पूरी करते हुए ब्रेक इवन तक पहुंचने में। फिर बहुत कुछ लोगों के अंदर बोलने का स्किल नहीं होता, कुछ के अंदर मीडिया पे सामने आने का स्किल नहीं होता। तो ये बड़े सेलेक्टिव फ्यू के लिए है, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, जिनके पास कुछ अच्छी वैल्यू, क्योंकि बोलना लाजमी नहीं है वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू देने के लिए कि आप काबिल हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है। अब इस किस्म के काम हर कोई नहीं कर सकता, तो ये हर एक के लिए ओपन फील्ड नहीं है। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, क्या सारी कौम क्रिकेट अच्छा खेलने के बाद कौम टीम में जा सकती है? नेशनल लेवल पर नहीं, इवेंचुअली 11 लोग ही होंगे, हर कोई नहीं होगा। तो भाई हर कोई किस फील्ड में हो सकता है? वो तालीम हासिल करके नौकरियां करने में, वो तालीम हासिल करके या कारोबार सीखने के बाद कारोबार करने में है, तो वो करो जहां पर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हैं। तो हर एक के लिए ओपन नहीं है। अच्छा, मैं ये भी बताएं, जो कि आप खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, काफ़ी आपकी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप किस तरीके से लोगों को जो है वो एक रहनुमाई या गाइडलाइन के तौर पर, या ताकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन तक पास हो सके कि जब वो बैठें तो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके, तो उसमें आप कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? मैं कैसे रोल प्ले कर रहा हूँ? मेरी कोशिश तो ये है कि जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा यकीन है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, एटलीस्ट मैं वो तो कम्युनिकेट लोगों को कर दूँ। उस लिहाज से अब बहुत सी चीज़ों को आपको पैकेज अच्छा करके जेंजी को भी सिखानी पड़ती हैं। बहुत दफ़ा सेटनिज्म को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत दफ़ा हिडन ट्रुथ दिखाने पड़ते हैं, बहुत दफ़ा कॉन्स्पिरेसीज एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, और इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। बिकॉज कोशिश ये होती है कि अब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, आपकी एक एक वीडियो ना, ये ना सिर्फ दुनिया के में आपके काम आनी है, आखिरत में भी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। कि आप तो ये कंटेंट छोड़ कर चले गए, उसके बाद कितने सालों तक लोगों ने इसको देखा। तो यू हैव टू मेक श्योर एवरी वर्ड दैट यू यूज वो बैक्ड हो, वो चैलेंज ना किया जा सके। तो फिर उसके लिए पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों की ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, देखिए अखलाक का के कोई आला मयार पर मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं सारी दुनिया को कहता हूँ भाई, मैं इंतहाई गुनहगार आदमी हूँ, और जो मुझे आता है मैं वो आपको बताने को तैयार हूँ। तो इतना भी कंट्रीब्यूट कर दूँ तो मोर देन इनफ।